हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आपकी उत्तराखंड प्रवक्ता गणित की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हमारी जो पिछली सीरीज़ चल रही थी ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रीक थ्योरी की सीरीज़ चल रही थी, इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, इससे पिछले पहले मैं वीडियो में मैंने आपको परमुटेशन ग्रुप्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? एक सब ग्रुप होता है नॉर्मल सब ग्रुप भी अपने आप में एक सब ग्रुप होता है जो एक विशेष प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप इज सेड टू बी नॉर्मल। कोई भी ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल कहलाएगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। एच इक्वल टू एच कहने का मतलब ये है कि हर एक लेफ्ट कोसेट जो है अगर राइट कोसेट के बराबर हो गया तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, इसकी एक कंडीशन और होती है कि अगर हम एक्स इनवर्स को सबसेट दिखा दे किसका? एच का ही, तो और जो एक्स जो है ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, एक्स का एलिमेंट होगा? ग्रुप का। तो अगर मैं एक्स इनवर्स करके वो सबसेट जो है एलिमेंट एच का आ जाए तो एच को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। अगर सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज नॉर्मल, कोई भी ग्रुप का सब ग्रुप नॉर्मल कहलाएगा। जो मैंने ऊपर आपको कंडीशन बताई वही कंडीशन है कि जी इनवर्स एच जी अगर किसको बिलोंग कर जाए? एच को बिलोंग कर जाए। ठीक है, या तो सबसेट हो जाए या जी इनवर्स एच जी। ठीक है, जी जो है ग्रुप का एलिमेंट और एच जो है सब ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट और ये बिलोंग कर जाए एच की, मतलब ये एच की फॉर्म में निकल जाए तो ग्रुप क्या कहलाता है? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आगे कराऊंगा आपको। ठीक है, मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये काम का रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका बहुत यूज होगा। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर एच और के दो सब ग्रुप है जी के, आइदर एच और के दोनों में से अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए तो जो एच के बन के जो ग्रुप आएगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा जी का। ठीक है, अगर एच भी नॉर्मल सब एक मतलब दोनों में से एक ग्रुप जो होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है ये भी अच्छी है। इफ़ एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच अगर नॉर्मल सब ग्रुप है और के जो है सिर्फ सब ग्रुप है तो दो इनका इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनता है? नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी फोर्थ, अगर एच और के बहुत नॉर्मल सब ग्रुप है तो दो नॉर्मल सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन है ना वो भी क्या बन जाता है? नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी फाइव है, अगर ए जो है सबसेट है बी का और बी जो है सबसेट है जी का। ठीक है, और अगर ए जो है नॉर्मल है जी के अंदर तो देन ए इज़ नॉर्मल इन बी, तो ए जो होगा बी में भी नॉर्मल होगा। ठीक है, ठीक है, अगर ए जो है बी का सबसेट है, बी जो है सी का सब जी का सबसेट है। ठीक है, अगर ए जो है नॉर्मल सब ग्रुप है तो अपने आप में तो बी ए जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा बी में भी। ठीक है, ए इज़ नॉर्मल इन बी। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, सिक्स प्रॉपर्टी, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, डायरेक्ट ये एमसीक्यू में भी रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सब ग्रुप किसी भी अबिलियन ग्रुप का जो भी सब ग्रुप बनेगा वो भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। ये भी अच्छी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी सात है, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इन अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ये कह रहा है कि इंडेक्स टू का जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप जो भी इंडेक्स टू होगा, सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू, देखिए दो इंडेक्स का जो सब ग्रुप होगा वो अपने आप में क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडेक्स का मतलब क्या होगा कि जो उसमें कोसेट्स की जो संख्या होगी, जो डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे वो कितने होंगे? टू। अगर किसी भी सब ग्रुप में डिस्टिंक्ट कोसेट की संख्या अगर दो आई तो जो सब ग्रुप होगा नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे भी एमसीक्यू बहुत एग्जाम में आते हैं। ठीक है, एट्थ कह रहा है, इफ पी इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप, ये कि स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है फाइनाइट ग्रुप के अंदर, देन एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स पी। ठीक है, मतलब कोई भी सब ग्रुप जो इंडेक्स पी का होगा वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एमसीक्यू बन सकता है इससे भी। ठीक है, नाइन्थ है, एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर हैज़ एट लीस्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है, कोई भी फाइनाइट ग्रुप होगा इवन ऑर्डर का तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट जो पक्का होगा जो कितने ऑर्डर का होगा? टू ऑर्डर का होगा। ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप से रिलेटेड नहीं है पर प्रॉपर्टी है तो इसे भी याद कर लेना या पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 10, इफ एच इज सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट एक्स स्क्वायर इज बिलोंग्स टू जी, एक्स स्क्वायर जो है जी को एच को बिलोंग कर रहा है, एच जो है सब ग्रुप है जी का, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी देन एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो ये नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है, अगर एक्स स्क्वायर बिलोंग कर जाएगा एच में। ठीक है, एक्स तो जी का एलिमेंट है लेकिन उसका स्क्वायर जो है एच में बिलोंग कर जाए। ठीक है, तो ऐसा जो सब ग्रुप बनाएगा वो अपने आप में क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट नोट है, फॉर अ ग्रुप जी, अगर कोई ग्रुप जी है, जी एंड ई और ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। कहने का मतलब है अगर पूरा सेट जो है जो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज से फॉलो करता है, ठीक है, वो अपने सब ग्रुप तो होता ही है, अपना सब ग्रुप होने के साथ साथ वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है और आइडेंटिटी से बना हुआ, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से बना हुआ ग्रुप पे जो भी वो भी अपने आप में क्या होता है? नॉर्मल सब ग्रुप होता है। इनको क्या बोलते हैं? हम ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ट्रिवियल सब ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है
विच डज नॉट हैव एनी नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप, जिसके ना सारे जो सब ग्रुप होते हैं ट्रिवियल होते हैं। कहने का मतलब है डज नॉट हैव एनी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप, ठीक है। उसके सारे सब मतलब सिर्फ अगर ग्रुप के सिर्फ 2 ही सब ग्रुप हैं, नॉर्मल सब ग्रुप है, एक तो ग्रुप इटसेल्फ, ठीक है, और दूसरा सब ग्रुप अगर बनेगा तो वो आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है। अगर किसी ग्रुप के सिर्फ 2 ही सब ग्रुप है तो ऐसा ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ग्रुप है, ठीक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसकी प्रॉपर्टी से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लेक्चर के एग्जाम में, ठीक है। तो क्वेश्चन ग्रुप होता क्या है, अगर जी एक ग्रुप है और एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन द सेट ऑफ जी बाय एच ऑफ ऑल कोसेट ऑफ एच इन ग्रुप जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोसेट कॉल्ड द क्वोशंट ग्रुप और फैक्टर ग्रुप। देखिए इसे क्वोशंट ग्रुप भी बोलते हैं और फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जी जो ग्रुप है, एच जो है उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो जी बाय एच के जितने भी कोसेट्स का हम कलेक्शन करें और वो अगर अपने आप में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो ऐसा ग्रुप क्या कहलाता है, क्वोशंट ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वोशंट ग्रुप, मतलब कलेक्शन ऑफ कोसेट्स और जो अपने आप में ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए तो इस प्रकार का ग्रुप जो है क्वोशंट ग्रुप कहलाता है, ठीक है। यही कहना चाहता है। इन अदर वर्ड्स, अगर एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, देन जी बाय एच क्या होता है, ऑफ ऑल द राइट कोसेट ऑफ जी, मतलब ऑल द राइट और लेफ्ट भी होगा यहाँ पर, और लेफ्ट भी होगा, लेफ्ट और राइट कोसेट का जो कलेक्शन होगा उसके बाद जो ग्रुप बना है उसे क्वोशंट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। इस पर जो कंपोजिशन ऑपरेशन बनता है एच ए इंटू एच बी किसके बराबर होता है, एच ए बी के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम कौन सा ग्रुप भी बोलते हैं, फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं। बात अगर एडिशन की करें, अगर एडिशन के साथ क्वोशंट ग्रुप बनेगा तो एडिशन वाले कोसेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो जी बाय एच में इस तरह के एलिमेंट होंगे, एच प्लस ए, एच प्लस बी इक्वल्स टू एच प्लस ए प्लस बी, इस तरह का कंपोजिशन चलेगा अंडर एडिशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्वोशंट ग्रुप में सारे क्या होते हैं, कोसेट्स का ग्रुप हो जाता है, ठीक है। और एच उस पर नॉर्मल सब ग्रुप के एलिमेंट लेने हैं और जी जो है ग्रुप के एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और जी बाय एच फॉर्म करता है, और जी बाय एच फॉर्म अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, तो जी बाय एच का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच के बराबर होता है। जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट भी होना चाहिए यहाँ पर, या तो लेफ्ट कोसेट का कलेक्शन होगा, राइट कोसेट का कलेक्शन होगा एच इन जी के अंदर, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर और एच की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ कोसेट्स होता है, जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कोसेट्स की संख्या को ग्रुप का इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्ट कुछ थ्योरम्स है क्वोशंट ग्रुप से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वोशंट ग्रुप्स के जो ये थ्योरम्स हैं इनका डायरेक्ट स्टेटमेंट आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो पहली थ्योरम क्या कह रही है, अगर सब ग्रुप एच ऑफ ग्रुप जी इज़ नॉर्मल, ठीक है, एच एक सब ग्रुप है, जी ग्रुप है, ये नॉर्मल तभी होगा जी बैच ऑफ ऑल इट्स लेफ्ट कोसेट इज क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन, अगर सारे जो उसके लेफ्ट कोसेट्स जो होंगे या राइट कोसेट भी होंगे वो अपने आप में क्लोज्ड होंगे। कहने का मतलब है ए एच जो है बिलोंग कर रहा है जी बाय एच में, बी एच भी अगर बिलोंग कर रहा है बी आई एच तो ए बी एच भी जो है जी बाय एच में बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरह का जो सब ग्रुप बनेगा वो अपने आप में क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। फिर कह रहा है थ्योरम टू एवरी क्वोशंट ग्रुप इज साइक्लिक, एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, जो साइक्लिक ग्रुप का जो क्वोशंट ग्रुप बनेगा ना वो भी क्या होगा, साइक्लिक होगा, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, ठीक है। साइक्लिक होगा तो जरूरी नहीं है क्वोशंट ग्रुप हो, लेकिन क्वोशंट ग्रुप अगर साइक्लिक होगा तो जो सब ग्रुप होगा वो अपने आप में साइक्लिक होगा, ठीक है। यही कहना चाहता है कि एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप का जो भी क्वोशंट ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। फिर एक और बात है मैंने ऊपर ही बताई, अभी बताइए, एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप का भी जो भी क्वोशंट ग्रुप बनेगा वो भी क्या बनेगा, अबेलियन बनेगा, पर कन्वर्स नहीं ट्रू होगा, मतलब अबेलियन होगा तो क्वोशंट ग्रुप बनेगा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये कहना चाहते हैं, या साइक्लिक होगा तो क्वोशंट ग्रुप बनेगा जरूरी नहीं है। तो ये दोनों थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों, इससे डायरेक्ट एमसीक्यूज भी आते हैं एग्जाम में, इनसे रिलेटेड नॉर्मल सब ग्रुप और क्वोशंट ग्रुप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और मैंने कुछ और क्वेश्चन भी एडिट करे ताकि आपका पिछला भी रिविजन हो सके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द क्वोशंट ग्रुप ऑफ क्यू बाय जेड, एक क्वोशंट ग्रुप आपको दे रखा है क्यू बाय जेड, ठीक है। क्यू रैशनल नंबर है और जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है 2/3 प्लस जेड का इन क्यू बाय जेड में, ठीक है। तो देखो पी बाई क्यू प्लस जेड का जो आपका जो ऑर्डर होता है ना वो लीस्ट इन क्यू बाय जेड, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा विल बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, लीस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है, विल बी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सबसे कम पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके करके जो अप्लाई करके जिसको करके ना एन पी अपॉन क्यू प्लस जेड करके जो रिजल्ट आ जाए इज एन इंटीजर आ जाए, कैसा रिजल्ट आ जाए, एक इंटीजर रिजल्ट आ जाए, ठीक है।
तो आपको ये अप्लाई करना है। तो ठीक है, जो एन होगा उसका लीस्ट पावर होगी। ठीक है, तो अब देखो एन भी इंटीजर ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से हम कर लेते हैं, जिससे करके सॉल्व करके इंटीजर रिजल्ट आ जाए एन पी बाई क्यू करके। देखो पी बाई क्यू की वैल्यू ऑप्शन में 2.3 पहले से दे रखी है। ठीक है, तो एन के लिए 2 डालेंगे, पी बाई क्यू की वैल्यू 2/3 प्लस जेड। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 आ रहा है, जो रिजल्ट इंटीजर नहीं आ रहा है। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल गलत है। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ढूंढना है। ठीक है, सिमिलरली हम 3 पी बाई क्यू करेंगे, 3 2/3 प्लस जेड। ठीक है, जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे देखो 2 प्लस जेड आ गया, 2 देखो अपने आप में एक इंटीजर रिजल्ट है। ठीक है, तो ये एक इंटीजर आ गया, तो हमें लीस्ट ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 करने के बाद भी आपका जो है रिजल्ट इंटीजर आएगा, वह लीस्ट ढूंढना है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा इसका आंसर होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, IIT एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, IIT एग्जाम के एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप प्रिपेयर करें लेक्चर में भी, क्या पता आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट जी बी द डिनोट विद द ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ठीक है, जी जो है 2x2 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। फिर आपको H1 और H2 दो सब ग्रुप इसके दे रखे हैं, एक में दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ 1+2 1 है, दूसरे में भी H1 ही बोल रहा है, H2 है ये। ठीक है, ये बिलोंग्स टू सेट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप साबित करने के लिए ना एक टेस्ट होता है, जैसे 1 स्टेप टेस्ट ही समझ लीजिए आप। जी इनवर्स अगर बिलोंग कर जाए H में, मतलब H की तरह का हो जाए, तो ऐसा ग्रुप कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो जी जो एलिमेंट है वो कहाँ से लेना है आपको, सब ग्रुप से लेना है, सॉरी ग्रुप से लेना है, और एच जो है सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो एच जो है मैं जी को मान लेता हूँ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, लेट मैंने कहा जी बी इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, जी को मैंने कैसी मैट्रिक्स माना, इन्वर्टिबल माना। कैसा माना, इन्वर्टिबल, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो जी एच जी इनवर्स निकालना है इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ऑफ जी एच जी इनवर्स, आपको पता है डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन में बढ़ जाता है, लीनियर प्रॉपर्टी दिखा देता है। डिटर्मिनेंट ऑफ जी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ एच और डिटर्मिनेंट ऑफ जी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ जी इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एच है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ जी। ठीक है, यहाँ पे जी है ये, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ जी हो जाएगा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ एच, और आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 में ही है, तो जो सेट है ये किसको बिलोंग कर गया, H1 को बिलोंग कर गया। इसका मतलब H1 क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप को अगर नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है ना, यही प्रॉपर्टी आपको साबित करनी, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब पी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। H2 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अब हम ये चेक करेंगे। ठीक है, H2 क्या बोल रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो H2 में आपको एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें तो डिटर्मिनेंट से काम बन गया, लेकिन यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने फिर से जी एक ऐसी मैट्रिक्स ले ली जो अपर, सॉरी जिसका जो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ठीक है, जी को तो आपको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। चलो मैंने कुछ भी सोच लिया, 0 1 1 0 ले लिया, 0 इसलिए ले रखा कि इजली पड़े। ठीक है, तो मुझे जी इन्वर्स भी निकालना पड़ेगा, और फिर उसकी मल्टीप्लाई एच से करनी पड़ेगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से। ठीक है, तो चलो एक एच मैट्रिक्स लेते हैं जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अपर से ट्रायंगुलर बनाए 1 1 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह की मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर होगी, 2x2 के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर देखो जी इन्वर्स निकालेंगे। जी इन्वर्स कैसे निकालते हैं, 2x2 का डायगोनल्स के एलिमेंट को स्विच कर लेते हैं, वो अपने आप में 0 ही है, और नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लेते हैं और डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, -1 आएगा। तो जी इनवर्स भी सेम ही आ रहा है, 0 1 1 0 ही आ रहा है। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करके चेक करके बताते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है या नहीं बन रही। अगर मल्टीपल ट्रायंगुलर बन गई तो सब ग्रुप है, नहीं बनेगी तो सब ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो एच को मैंने मान रखा है अपर ट्रायंगुलर, तो ये आपका आ जाएगा 0 1 1 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, 1 1 0 1, और जी इनवर्स भी सेम ही बना है, 0 1 1 0। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे रो इंटू कॉलम, 0 0 जाएगा, 0 कैंसिल है, 0 से 1 की 1 से 1 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंपल कर रहा हूँ, 1 + 1 1 इंटू 1, 0 + 0 0 छोड़ रहा हूँ, 1 इंटू 1 1। ठीक है, इस तरह की मैट्रिक्स बन जाएगी। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 1 0 से, देखेंगे यहाँ पर ट्रायंगुलर बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर 0 इंटू 0 0 इंटू 1 1 हो जाएगा। यहाँ पर 0 1 + 0 1 इंटू 0 0। ठीक है, तो 1 0 + 0, और यहाँ पर 1 1 = 1, और ये 1 1 = 1। ठीक है, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना बन के लोअर ट्रायंगुलर बन गई। ठीक है, इसका मतलब जी एच जी इनवर्स जो है डज नॉट बिलोंग कर गया किसको,
H2 को। इसका मतलब क्या होगा, H2 की फॉर्म का नहीं है। अगर इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता तो उसी फॉर्म का आना चाहिए था बट ट्रायंगल का, तो नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा क्योंकि ये डज नॉट बिलोंग्स टू H हो गया, H2 हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट Q जो है फॉल्स है, तो आंसर जो आएगा P इज़ ट्रू एंड Q इज़ फॉल्स होगा। ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेक्चरर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर नॉर्मल सब ग्रुप आपको प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपको सिर्फ ये 1 स्टेप टेस्ट याद करना है कि G H इनवर्स बिलोंग करता है H को, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मैंने आपको बताया था, G इज़ अ सब ग्रुप एंड H इज सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2। H एक सब ग्रुप है इंडेक्स 2 का, ऑफ इंडेक्स 2 इन G, देन H जो होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन भी है, ठीक है। G अपॉन H का जो इंडेक्स है वो 2 आ रहा है, इसका मतलब जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ N1 एंड N2 आर द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, N1 और N2 जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G में, देन G बाय N1 और इक्वल्स टू G बाय N2 इफ एंड ओनली N1 और N2 नॉर्मल सब ग्रुप होंगे, इफ एंड ओनली इफ कब, तो जब क्या होगा, N1 किसके इक्वल होगा, N2 के, तो ये जो हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन होती है अगर दो क्वोशंट ग्रुप इक्वल होते हैं तो जो उनके सब ग्रुप होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मतलब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट क्वोशंट दोनों में इक्वल हो जाते हैं, तो N1 किसके बराबर होगा, N2 के, ठीक है। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो कह रहा है विच वन इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। कह रहा है एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। कह रहा है कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कन्वर्स इसका कभी भी ट्रू नहीं होता। फिर कह रहा है एवरी क्वोशंट ग्रुप ऑफ अ अबिलियन ग्रुप, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ ग्रुप ऑफ अबिलियन इज अबिलियन होना चाहिए था, ठीक है, मिसिंग है, इज अबिलियन होगा, एंड द कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू, तो कन्वर्स ट्रू तो होता नहीं है इसका, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट कहलाता है, ये भी स्टेटमेंट कहलाता है, मैंने अभी आपको बताया था और काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही बात होगी। एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, हर क्वेश्चन ग्रुप जो होगा साइक्लिक ग्रुप से जो बनेगा वो साइक्लिक होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अगर साइक्लिक होगा तो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा, ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक अगर क्वेश्चन ग्रुप साइक्लिक होगा तो ग्रुप भी साइक्लिक होगा, ठीक है। एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, तो साइक्लिक ग्रुप का जो क्वेश्चन ग्रुप बनेगा वो भी जो बनेगा साइक्लिक ही बनेगा, ठीक है। तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर। इफ H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, H जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G का, और K जो है नॉर्मल सब ग्रुप है H का, और K जो है नॉर्मल सब ग्रुप है H का, देन इनमें से क्या सही बात होगी। K इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, K इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, K इज अ सब ग्रुप ऑफ G और K इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा, देखो H जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G का, H जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G का, ठीक है। तो H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो H अपने आप में सब ग्रुप हो जाएगा G का। फिर कह रहा है K इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ H, जो K है वो H का नॉर्मल सब ग्रुप है। K अगर H का नॉर्मल सब ग्रुप है और H जो है नॉर्मल सब ग्रुप है G का, मतलब सब ग्रुप होगा, ठीक है। तो K डेफिनेटली सब ग्रुप तो होगा ही होगा H का, है ना, चाहे नॉर्मल हो या ना हो, नेसेसरी नहीं होता, ठीक है। तो K को सब ग्रुप होना पड़ेगा क्योंकि H G का सब ग्रुप है और K H का सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप तो पक्का ही होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि K जो है G का सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सब ग्रुप तो दिख के लग रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये G इज अ ग्रुप एंड H इज अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इन G, तो ये अपने आप में कभी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन ही हो जाती है, तो H जो हो जाएगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये इसी तरह का क्वेश्चन फिर से आ गया। अगर H सब ग्रुप है G का, अगर H को नॉर्मल होना है G में, इफ कब होगा, तो मैंने आपको बताया था H इज सब ग्रुप ऑफ G कब होगा, जब उसका इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो बिल्कुल सही होगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कह रहा है N इज अ नॉर्मल सब ग्रुप है G का और H कोई सा भी सब ग्रुप है, H इज एनी सब ग्रुप, H मतलब सब ग्रुप है, नॉर्मल नहीं है, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो NH इज अ सब ग्रुप ऑफ G, NH इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप, NH इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, आइदर ए नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर N सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और H अगर सब ग्रुप है, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है N इंटू H जो होता है अपने आप में क्या होता है, सब ग्रुप होता है, ठीक है। स्टेटमेंट होती है, ठीक है। नॉर्मल हो जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन सब ग्रुप होता है। नॉर्मल तब का होगा अगर N भी नॉर्मल है, H भी नॉर्मल है, तो NH जो 100% नॉर्मल होगा, लेकिन इसने H को सिर्फ सब ग्रुप बोला है, इसलिए सिर्फ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा कि NH जो होगा सब ग्रुप होगा G का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ G इज अ ग्रुप, G एक ग्रुप है
एच जो है जी है, एच इस जी, एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप, ये साइन जो है नॉर्मल सब ग्रुप का है। देन जी बाय एच इज क्वोशंट ग्रुप, जी बाय एच कब क्वोशंट ग्रुप होगा, जब एच जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप का साइन है, ठीक है। एच इज जो ये लेस देन इक्वल्स टू बोल रहा है सब ग्रुप का साइन है, ठीक है। तो एच जो होगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होगा, तभी जी बाय एच जो होता है क्वोशंट ग्रुप होता है। डेफिनेशन ही क्वोशंट ग्रुप की यही होती है, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बन रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है लेट आई बी द एडिटिव ग्रुप, आई जो है एडिटिव ग्रुप है, एच जो है 3x है, ठीक है, मतलब 3 के मल्टीपल से। एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू आई, आई मतलब इन सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में बात कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू आई। देन द एलिमेंट ऑफ आई अपॉन एच, तो आई अपॉन एच में कैसे एलिमेंट होंगे आपको पता है, आई अपॉन एच में क्या होंगे, सेट्स ऑफ कोसेट्स होंगे, ठीक है, जो कोसेट्स ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो सेट्स ऑफ कोसेट कहाँ से बनेंगे, एलिमेंट कहाँ से ले उठाएगा, मतलब ऐसे बनेंगे 0 प्लस एच टाइप का, ठीक है। पहला एलिमेंट 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 हम एलिमेंट लेंगे ग्रुप से, एच का जो एलिमेंट लेंगे सब ग्रुप का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो 0 प्लस एच क्या होगा, तो एच को हम उससे ऐड करेंगे, किससे ऐड करेंगे, 0 से, ठीक है। तो इसके एलिमेंट जो होंगे एच ग्रुप के जो साइड एलिमेंट होंगे वो 3, 6, 9, 12, ठीक है, इस तरह के होंगे, 0, -3 टाइप के, ठीक है, -6, ठीक है। और एच के आई के जो एलिमेंट होंगे सेट ऑफ इंटीजर, तो एलिमेंट पहला आप इंटीजर से उठाएंगे और उसको पूरे सब ग्रुप के ऐसे ऐड कर देंगे, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप से। तो एलिमेंट जो बनेगा 0, 3, 6, 9, 12 बचेगा, ठीक है, -3, -6, -9 इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो पहला एलिमेंट 0 प्लस एच या एच प्लस 0 बोलेंगे, ठीक है, राइट को सेट ले रहे हैं एच प्लस 0, ठीक है, बात हुई है। फिर हम एच प्लस 1 लेंगे, तो क्या एच प्लस 1 लेंगे तो देखते हैं, क्योंकि देखो मैंने कोसेट्स की डेफिनेशन प्रूफ करनी है यहाँ पर और कुछ नहीं की। क्या होता है कोसेट की डेफिनेशन, या तो कोसेट्स क्या होता है आइडेंटिकल होते हैं या बिल्कुल डिस्टिंक्ट होते हैं। तो डिस्टिंक्ट कोसेट का कलेक्शन को उठा लो, वही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे ही आप एच प्लस 1 करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 10 आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का एच पे -3 + 1 -2 फिर -5 इस तरह का एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। और एच प्लस 2 करेंगे तो एच प्लस 2 कितना जाएगा, पहला एलिमेंट 2 आएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2 -1 आएगा, फिर -4 आएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हम कुछ करेंगे ना तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रिपीट होना शुरू कर जाएगा, ठीक है, क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपीट। अगर मैं एच प्लस यहाँ से आपका 3 करूँगा तो फिर पहला ही सेट आ गया एच प्लस 0, ठीक है। तो एच अपॉन मैंने आपको बताया था, तो कोसेट्स क्या होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं या बिल्कुल ही डिसजॉइंट होते हैं, मतलब कुछ कॉमन नहीं होगा। तो यहाँ से एलिमेंट जो है रिपीट होना शुरू कर दिया एच प्लस 3 से, तो एच प्लस 3 इसमें आएगा ही नहीं। सिर्फ जो एलिमेंट आएंगे आई अपॉन एच में 3 एलिमेंट आएंगे, एच प्लस 0, एच प्लस 1 और एच प्लस 2, ठीक है। तो इनका कलेक्शन होगा, इन जो तीनों का जो यूनियन है वो किसके बराबर हो जाता है, हमेशा ग्रुप के बराबर, मतलब इंटीजर के बराबर, ठीक है। तो बन रहा है ये तीनों का इंटीजर जो सेट है, तीनों का जो यूनियन है आई के बराबर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है थ्योरी का क्वेश्चन है, एवरी क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है, मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ जी इज़ अ फाइनाइट ग्रुप और एंड एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप, अगर जी जो है फाइनाइट ग्रुप है और एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का, तो ऑर्डर ऑफ जी बाय एच क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एच होगा। ये प्रॉपर्टीज़ होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि क्वेश्चन ग्रुप की स्टेटमेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ा सा मिस्टेक है तो उसको मैंने स्किप कर दिया, सीधा क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एनी ग्रुप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप और क्वेश्चन ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन इतने ही थे, थोड़े और क्वेश्चन इसके मैं आपको मिक्स प्रॉब्लम जब कराऊंगा तो उसमें करवा दूंगा आपको रिवाइज, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ा सा आपके प्रीवियस का जो क्वेश्चन लाया हूँ मैं, प्रीवियस जो हमने पढ़ा है साइक्लिक ग्रुप या अबेलियन ग्रुप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। NBHM का क्वेश्चन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ हायर मैथमेटिक्स का एक एग्जाम होता है PhD का, उससे लिया है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज 15 इज अबेलियन। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है तो वो अबेलियन होता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। और एक साइक्लिक ग्रुप को प्रूफ करने की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है, ऑर्डर को P इंटू क्यू में तोड़ो, ठीक है, किसमें तोड़ो, P इंटू क्यू में। अगर P ना Q-1 का डिवाइज़र ना हो जाए, Q में से 1 को घटाएंगे, उसका डिवाइज़र ना हो जाए, अगर डिवाइज़र ना होगा तो ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रुप साइक्लिक। और अगर साइक्लिक होगा तो अपने आप में क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ग्रुप का ऑर्डर 15 है, ठीक है, से 3 इंटू 5 में तोड़ा, और जो 3 जो है नहीं है डिवाइज़र, ठीक है, 5 - 1 का, क्योंकि 4 का डिवाइज़र 3 4 को डिवाइड नहीं करता, तो पहला
ये ग्रुप साइक्लिक कहलाएगा। क्या हो जाएगा? साइक्लिक। और साइक्लिक है तो अबेलियन पक्का होगा, तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बात करा एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 25 इज अबेलियन। मैंने आपको थ्योरी में बता रखा है, अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है पी स्क्वायर है, प्राइम का स्क्वायर है, तो ऐसा ग्रुप हमेशा क्या होता है? अबेलियन होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, ए भी सही होगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस सही होते हैं, सही है। ठीक है, और फिर से ऑप्शन करा एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 55 इज अबेलियन। 55 को हम ब्रेक करेंगे 5 इंटू 11। ठीक है, तो 5 जो है डिवाइजर हो रहा है 11 माइनस 1 का, क्योंकि 11 माइनस 1 क्या होता है? 10 होता है। इसका मतलब ये अबेलियन नहीं होगा, मतलब साइक्लिक नहीं होगा। साइक्लिक नहीं होगा तो हम कह नहीं सकते कि अबेलियन होगा या नहीं होगा, जब जरूरी नहीं है, हो भी सकता है 55 ऑर्डर का ग्रुप अबेलियन और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो हमेशा सच होगा उसे आंसर माना जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर द परमुटेशन। परमुटेशन ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको ना ऑर्डर ऑफ परमुटेशन निकालना है, जबकि मैपिंग आपको दे रखी है कि इस तरह से मैपिंग है, 1 5 से मैप है, 2 7 से मैप है, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ऑर्डर ऑफ परमुटेशन निकालना है। शायद ये ऑर्डर ऑफ परमुटेशन मैंने आपको परमुटेशन ऑफ ग्रुप में नहीं बताया था, मैं भी आपको बताता हूँ। किसी परमुटेशन का अगर आपको ऑर्डर निकालना है ना, आपको उसको साइकिल डिकम्पोजिशन में तोड़ना है। ठीक है, साइकिल्स में तोड़ना है, जितनी भी आपने साइकिल में तोड़ा, माना कि आपने लेंथ D1 D2 और D3 ये लेंथ ऑफ साइकिल है। ठीक है, इसमें ब्रेक कर दिया, या D4 है, जितनी भी है, तो आपको इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, D1 D2 D3 जितनी भी आपका साइकिल डिकम्पोजिशन बनाना, आप उसका एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आएगा वो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कहलाता है। ठीक है, तो देखो इसमें चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से 1 देखो 5 से मैप है, 5 जो है 6 से मैप है, और 6 जो है 1 से मैप है, तो 3 लेंथ की साइकिल बनी। वैसे 2 7 से मैप है, हम देख रहे हैं, और 7 जो है 2 से मैप है, तो 2 7 बनेगा, ये 2 लेंथ की साइकिल बनी। फिर देखो 3 जो है 8 से मैप है, 8 4 से मैप है, 4 10 से मैप है, और 10 3 से मैप है। बस इतना ही, ये 4 लेंथ की साइकिल बन गई। ठीक है, 4 लेंथ की, 3 लेंथ की, और 9 9 से मैप, उसको आइडेंटिटी मैप बोलते हैं। ठीक है, उसको लिखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आइडेंटिटी मैप को। ठीक है, तो आप एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे? ये 3 लेंथ की साइकिल है, ये 2 लेंथ की साइकिल है, और 4 लेंथ की साइकिल, तो उसका एलसीएम जो आएगा वो 12 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ परमुटेशन क्या आएगा? 12 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्डर निकालने वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना, उसको साइकिल डिकम्पोजिशन में तोड़कर एलसीएम लेना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है लेट जी बी द ग्रुप ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। जी जो है ऐसी मैट्रिसेस का ग्रुप है जो इन्वर्टिबल है। फिर आपको बताना है इनमें से कौन सी कंडीशन नॉर्मल सब ग्रुप की। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 था वो आज का ना, तो इसी तरह का क्वेश्चन है जी। इसको आप खुद से करेंगे और आप इसका आंसर कमेंट में देंगे। बस इसकी खास बात याद रखना कि इसका ये मोर NBHM का सवाल है, तो मोर देन 1 करेक्ट इसके आंसर हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है? जी एक इन्वर्टिबल ग्रुप ले लेना है, एच एक ऐसी मैट्रिसेस लेनी है जिसका A12 एलिमेंट पहले केस में है, जिसमें A12 एलिमेंट 0 है। देखो 2x2 की मैट्रिक्स लेनी है। देखो उसने बोल रखा है, अच्छा सॉरी 2x2 की अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, तो देखो उसने ए आपको बना के भी दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह की मैट्रिक्स बना दो आप, कोई सी भी 1 2 कुछ भी बना दो, 0 1 टाइप की। ठीक है, फिर एच आपको पहले कैसे बता रहा हूँ आपको, इस तरह की मैट्रिक्स ये तो हो जाएगा। फिर आप इसका इन्वर्स भी निकालेंगे, और एच एक ऐसी मैट्रिक्स लोगे जिसका A12 वाला एलिमेंट 0 होगा। ठीक है, आप खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ठीक है, ये पक्का 0 का, ये 0 हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप खुद से ट्राई करना और इसका इन्वर्स निकाल देना। तो अगर इसी फॉर्म का आ गया कि उसका एलिमेंट A12 0 है, तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा पहला वाला। सिमिलरली सेकंड केस में A11 को 1 लेना है। ठीक है, थर्ड केस में A12 को A12 के बराबर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप घर से ट्राई करना और कमेंट में इसका आंसर देना। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसे करवा लूँगा, लेकिन इजी क्वेश्चन है। ये नॉर्मल सब ग्रुप वाले क्वेश्चंस आपको ऐसे ही प्रूफ करने होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जी एच जी इन्वर्स बिलोंग करना चाहिए एच का, तो पहले केस में जी या जी इन्वर्स की वैल्यू इस तरह की मैट्रिक्स आएगी जिसका A12 0 होगा, दूसरे केस में A11 आएगा, और तीसरे केस में A21 A11 के बराबर होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बनाया है ताकि आप नॉर्मल सब ग्रुप के क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इसे पक्का आप इसे घर में जरूर करना। और मैंने आपको फिर बता दिया कि मोर देन 1 करेक्ट आंसर है इसमें। ठीक है, एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना। ठीक है, कि क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाइज दैट जी इज अबेलियन। इनमें से कौन सी कंडीशन इम्प्लाइज करेगी अबेलियन। ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था कि इसे 3 × 15 में तोड़ देंगे। जी ऑर्डर ऑफ जी को हमने P × Q में तोड़ दिया। अगर P जो है डिवाइजर नहीं है Q-1 का, तो ग्रुप जो होता है साइक्लिक हो जाएगा, और साइक्लिक हो जाएगा तो हर साइक्लिक ग्रुप अबेलियन हो जाता है। तो पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, 3 × 5 - 1 कर देंगे, तो अभी मैंने ऊपर करा भी था, तो 3 जो है डिवाइजर नहीं है 4 का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, क्योंकि 3 × 7 का नहीं होगा, 3 × 7 में ब्रेक करेंगे, और 3 जो है डिवाइजर हो जाएगा 6 का, तो ऑप्शन नंबर
बी जो है सब अबेलियन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि 6 का स्क्वायर, अगर प्राइम का स्क्वायर होता तो हम इसे पक्का अबेलियन बोल लेते हैं, लेकिन नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के बारे में हम कुछ कह भी नहीं सकते अबेलियन होगा या नहीं होगा। वैसे डी नॉन अबेलियन भी हो सकता है और अबेलियन भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है इनमें से कौन सा ग्रुप अबेलियन होगा, ठीक है। तो एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 बिल्कुल होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने शीट में डाले हैं इसके क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ जी जो है पी का स्क्वायर है, तो ये अबेलियन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी हो जाएगा, अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम होता है तो पहले वो साइक्लिक होता है, उसके बाद वो अबेलियन भी हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो 47 जो है प्राइम नंबर है, तो डेफिनेटली ये भी आंसर होगा। मोर देन 1 करेक्ट आंसर है इसके, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी भी होगा इसका आंसर कि ऑर्डर ऑफ जी जो है पी का स्क्वायर है, तो 49 जो है 7 का स्क्वायर हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ जी पी का स्क्वायर, तो ग्रुप हमने आपने क्या होता है अबेलियन की प्रॉपर्टी होती है, तो अबेलियन हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर प्राइम होता है तो पहले ये साइक्लिक बनता है, साइक्लिक होगा तो अबेलियन भी हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको थ्योरम भी बताई थी कि प्राइम ऑर्डर का ग्रुप हमेशा क्या होता है साइक्लिक होता है, और हर साइक्लिक ग्रुप अपने आप में क्या होता है अबेलियन होता है। तो इसका आंसर ए सी डी होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के लिए आज हमने नॉर्मल सब ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज़ करी और क्वेश्चन ग्रुप करे, ठीक है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लगाए हैं, नॉर्मल सब ग्रुप के भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, उनको आप ट्राई करना। और एक मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 17 जो है खुद से करने को दे रखा है, तो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना और नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस वैसे कम ही बनते हैं, लेकिन इसकी जो स्टेटमेंट होती है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसको आप प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्द मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा नेक्स्ट ग्रुप में, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, जिससे सवाल बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप घर में आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी और आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।